चर्चा करनी पड़ रही है कि इस तरीके के हमले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज क्यों हो जाती है, देश में जो भावना है उसकी कदर क्यों नहीं की जाती, और क्या इस तरीके के बयानों की वजह से देश का माहौल बिगड़ सकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त दिल्ली से इस चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, इस चर्चा में शामिल होंगे। कुछ सवाल भी अखिलेश यादव सरकार को पूछ रहे थे। अतुल लोंढे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनके नेताओं को आखिरकार कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जरा जुबान संभाल के और कांग्रेस की नीति के बाहर जाकर बयानबाजी ना करे। सज्जाद शाहीन विधायक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज विशेष अधिवेशन बुलाया गया था जम्मू कश्मीर में, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ राजीव रंजन, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, वो भी इस चर्चा में शिरकत करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले एक जरा खबर आ रही है, सबको एक बार बता दें, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तैयारियां दिख रही है उसके बाद में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने पीओके में कई आतंकी लॉन्च पैड को खाली करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी ने आतंकवादियों को आर्मी के शेल्टर और बंकर में रहने को कहा है। हाल फिलहाल में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ लॉन्च पैड की पहचान की थी, जिनमें इन लॉन्च पैड से आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है। इनमें कुछ जिन पर ध्यान रखा गया था, खास करके केल, साल्टी, दुधनियाल, अतपुकल, जूरा, लीपा, पचिबन, फॉरवर्ड, कहूटा, कोटली, यहां के कई लॉन्च पैड से कुल 48 लॉन्च पैड, 42 लॉन्च पैड सूत्रों के हवाले से माने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास वहां पर मौजूद है और करीब 100 से 150 आतंकी वहां पर रह सकते हैं। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त इस खबर को लेकर जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहले से ही हलचल मच गई है? अरविंद ओझा। जी बिल्कुल साहिल, पहले से ही हलचल मच गई है। पाकिस्तान आर्मी को ये लगता है कि जो भारत है वो इन लॉन्चिंग पैड को निशाना बना सकता है। लगातार जो पीओके में लॉन्चिंग पैड है, खासतौर से 10 आइडेंटिफाई हुए हैं जहां से उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये लॉन्चिंग पैड खासतौर से लश्कर ए तोयबा और टीआरएफ के टेररिस्ट जो है इस लॉन्चिंग पैड में होते हैं। पहले उनको एक जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद इस लॉन्च पैड पर उनको लाया जाता है और यहाँ से गाइड की मदद से वो जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते हैं। तो अब पाक आर्मी को यह डर है कि इन लॉन्च पैड को भारत निशाना बना सकता है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इनको निशाना बनाया गया था, लेकिन अब पाक आर्मी का यह डर है, इस वजह से लॉन्च पैड से जो भी टेररिस्ट के कमांडर है उनको पाक आर्मी के बंकर, शेल्टर में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। साहिल, तो अपने आप में एक अटैक का डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस लॉन्च पैड में जो आतंकी छुपे हैं उनको पहले से कहा जा रहा है कि आप बंकर में जाकर छुप जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, आप ध्यान बनाए रखिए पूरी सिचुएशन पर, क्योंकि अभी तक वो 4 आतंकी गिरफ्त पे नहीं आ पाए और उसको लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जोरदार चल रहा है। लेकिन पूरा एक बार फिर हमारे बहस पर हम लोग जरा आ जाते हैं, क्योंकि कुछ अहम सवाल इस वक्त हम हमारे पैनल को पूछने वाले हैं। पहला सवाल, क्या पहलगाम पर विपक्षी दलों के नेता राष्ट्र भावना के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह सीधा आरोप यहां पर लग रहा है। लेकिन क्या पहलगाम हमले के बाद संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग सही है? जम्मू कश्मीर विधानसभा का स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया था। लेकिन और एक बड़ा सवाल कि क्या पहलगाम के बहाने देश में माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश हो सकती है? क्योंकि कई सारे नेताओं के बयान, उलझुल बयान इस तरीके से आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे प्रदीप भंडारी से। प्रदीप भंडारी, पहला सवाल आपके सामने है ही, क्या आपको लगता है कि राष्ट्र भावना के खिलाफ बयानबाजी दी जा रही है? जरा आज संभल के डिबेट करेंगे, संभल कर बातचीत करेंगे, क्योंकि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस वक्त सभी लोगों ने कसम खाई थी कि साथ में मिलकर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। तो जरा अच्छे से बात करें एक दूसरे से तो अच्छा रहेगा, डिबेट भी ठीक ठाक हो जाएगी। प्रदीप भंडारी, आपसे शुरुआत करेंगे। साहिल जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन देने के बाद कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पाकिस्तान बचाओ अभियान में लग गए हैं। जनरली ये होता है साहिल जी कि अगर कोई शीर्ष नेता आपकी पार्टी का एक स्टैंड ले लेता है, उसके बाद हर पार्टी के नेता को समझ में आ जाता है कि वही पार्टी लाइन है। परंतु ऑल पार्टी मीटिंग में सपोर्ट देने के बावजूद एक नहीं, 2 नहीं, अनगिनत कांग्रेस के नेता एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी जो है वो समर्थन करती हुई दिख रही है पाकिस्तान का। एक कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ कह रहे हैं कि हाथ जोड़ लो पाकिस्तान के सामने, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सिद्धारमैया कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। आज वो भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर हो चुके हैं। दूसरी चार्ज ये बात नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी के फैमिली के रॉबर्ट वाड्रा
के बयान बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तानी मिनिस्टर से मिलते हैं। क्या यह पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। 26/11 आतंकी हमले के बाद भी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान को ब्लेम करने के बजाय हिंदू आतंकवाद जैसी टर्मिनोलॉजीज को कोट कर रहे थे। अब मैं इनकी नीति पर इसीलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं साहिल जी। गुड कॉप बैड कॉप की भाई दिखाओ कि वचन के जरिए की साथ में ऊपर नीति पाकिस्तान परस्त है, क्योंकि ये पूरा टूल किट है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके बयान को पाकिस्तान कोट कर रहा है, कांग्रेस के ही नेताओं के बयान को पाकिस्तान कोट कर रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है साहिल जी। अगर इनका पास्ट होता कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया होता तो हम समझते, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो पब्लिकली कहा कि मेरे पे दबाव था सर्जिकल स्ट्राइक करने का, फिर भी मैंने नहीं किया। अब ये संविधान बचाओ यात्रा की अभियान की बात कर रहे हैं, पर संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है कि यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। तो आप याद करिए 1947 आजादी के बाद से लेकर 1985 तक इस देश में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक एंटी टेरर लॉ तक नहीं था, और जो कांग्रेस पार्टी वो एंटी टेरर लॉ को लेकर ही टाटा, उसको खुद कांग्रेस पार्टी ने दबाव के अंदर आके हटा दिया। फिर जब हम पोटा लेकर आए उसको कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। तो हमारा चार्ज ये है कि आज जब देश की हर राजनीतिक दल को एक होना चाहिए, कांग्रेस के एक के बाद एक नेता विक्टिम्स का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सीरियस है तो इनको नेताओं का नाम लिख देना चाहिए। कुछ ऐसे बयान, शशि थरूर है, उनके कुछ ऐसे बयान जो पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है अतुल लोंडे पाटिल, और उसमें अनुराग भदौरिया, आपको भी मुझे ले आना है इस चर्चा में, क्योंकि आज कुछ संगीन आरोप विपक्ष के तरफ से भी लगाए गए हैं। वो भी सवाल आपको सरकार को पूछने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अतुल लोंडे पाटिल, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी इस हमले के बाद में, और उसमें जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि कायरतापूर्ण हमले की साजिश पाकिस्तान ने रची है। मैं सीडब्ल्यूसी का जो आपने प्रस्ताव पारित किया था वो आपको पढ़ के बता रहा हूं। गणतंत्रों की मूल्यों पर सीधा हमला किया जा रहा है। दूसरी बात, मतभेद और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। एकता की जरूरत है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह प्रस्ताव है। और उससे भी ज्यादा, भावनाएं भड़काने के लिए जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद आपके नेता आकर कहते हैं कि वक्त कहां था उनको पूछने का कि भाई आप कौन से धर्म के हैं। सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन नहीं पढ़ते, सीडब्ल्यूसी ने जो प्रस्ताव पारित किया वो प्रस्ताव नहीं पढ़ते। इससे कांग्रेस की किरकिरी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ देश की भी किरकिरी हो जाती है, नहीं लगता आपको? देखिए साहिल, अभी कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा और बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, और दुबई के स्टेडियम में बैठ के अनुराग ठाकुर और जय शाह गलबैया करते हैं, वो चीजों में आपको जाना है। निशिकांत दुबे क्या बोल रहे हो, और पीयूष गोयल ने तो सीधे सीधे देश के देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिया। कल को वो भी बयान सब जगह चल रहे हैं। ये सब चीजें जो है वो हमारे लिए अहम नहीं है। हमारे लिए अहम चीजें क्या है? हमारे लिए अहम चीजें ये है कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी